आपने मूड बड़ा क्लियर है। हवाला तो वो तारीख का दे रहे थे, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे थे कि आप ये ना समझे कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम अदालतें खोल के बैठेंगे। और मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर ये मेरे कोई मतलब मेरा तज्जिया ही है कि अगर ऐसी कोई मूव होती है इमरजेंसी की, उसको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इट विल थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। अगर खुदा ना खास्ता एक ही तरह की इमरजेंसी जो है, जो कि शायद उसकी कोई जवाब बन जाए, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और वो उसकी कोई अभी कंडीशंस नहीं है, वो होती है बैंकरप्सी पे। जैसे श्रीलंका में दिवालिया निकल गया, या आप अपनी सही। पेमेंट कर सकते हैं, IMF ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो फिर वो और मामला है। लेकिन अभी जो इमरजेंसी का जवाब नहीं होगा, तो फिर ये है कि वो ये चीजें भी एस्केलेट नादिया इस तरह करती हैं कि पहले आप इमरजेंसी लगाते हैं, कोर्ट उसने उसको फर्ज कीजिए एनल कर दिया या इजाजत नहीं दी या जो भी है, उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे जाते हैं। लेकिन अगला जो स्टेप है वो है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ऑप्शन, जिसे कहा जाता है कि सारा कुछ ही जो है आप उसको खत्म कर दें, भस्म कर दें। रजाक, द मैच इज इन द फाइनल राउंड, आई एम टेलिंग यू। मेरे जी। मेरे मेरे तो ये सिर्फ तज्जिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सोर्सेस। खबरें तो आपके पास है, नहीं, मैं लेकिन आपको खबर लगता दे है। देता हूं। मैं हम्म। आपको खबर दे देता हूं, और खबर ये कि मेरी जो जिन लोगों से बात हुई है नादिया, और मैं, देखिए, जारी बात है कि मेरी उनसे कोई डायरेक्ट तो एज सच काश की होती कोई मुझे भी कोई इत्तलाहत मिलती बाकी लोगों की तरह। मैं भी कहता जी मेरे बावसूख जराए ने मुझे बताया है, GHQ में गेट नंबर 4 पे मैं खड़ा हुआ था तो मुझे चिट्ठी मिल गई, ऐसा तो नहीं हुआ। मगर नादिया देखिए, मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस वक्त जो मूड है हम्म। GHQ में, और GHQ से मेरी मुराद टॉप कमांड ही है ना, ओके। मैं वो क्या सो बोलते हैं रैंक एंड फाइल की बात नहीं कर रहा। वो बड़ा सख्त है, वो कहते हैं किसी सूरत हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना कि अगर हम 9 मई का जो चक्कर हो और ये हो और कोर्ट्स का उसके ऊपर ये व्यू हो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम ये काम करेंगे। और ओ। इमरान खान की रिहाई जो है वो भी, वो कहते हैं जी हमें कबूल नहीं है, और अगर कोर्ट्स की करती हैं तो फिर वी विल प्रोसीड विद दैट बटन। अब अल्लाह करे कि ये गलत इतलात हो, नंबर एक। नंबर दो, कि अल्लाह करे कि कभी का ऐसा कोई मौका ना आए, क्योंकि माशाल्लाह हमेशा उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। किसी भी आड़ में, किसी भी जवाब में उसका फायदा नहीं होता, इदारे को भी नुकसान पहुंचता है। मगर हालात जैसे आपने कहा है, बिल्कुल एक क्लिफ हेड जिसे ऑन। कहते हैं, सिर्फ वो एक दहाने पे खड़े हैं कि जहां पे गाड़ी जो है वो बिल्कुल टायर उसके आगे हैं, और वो नीचे खाई में, ये जमहूरियत की गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। और फिर मसला ये होता है कि एक बार ये खाई में गिरती है जमहूरियत की गाड़ी, तो उसको निकालने में भी 7 8 10 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे हम नहीं ये चाहते कि कोई ऐसा मकाम आए, लेकिन हालात वहीं पे पहुंचे हुए हैं। मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक तो मसला हमने जिक्र कर ही लिया। दूसरा नादिया, इंटरनेशनल, ये याद रखिए कि पाकिस्तान के 3 बड़े मार्शल लॉज जो हैं, उनमें अमेरिका की बैकिंग और अमेरिकी डॉलर की आमदो रफ्त जो है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। जनरल सही। अयूब खान के जमाने में हम कोल्ड वॉर के एलाई थे, अमेरिका के और वेस्ट के। उन्होंने पैसों की यहाँ पे भरमार की, USAID ये वो वगैरह वगैरह, और वो इसीलिए उसको गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। खुद खान साहब ने भी बड़ी उसकी तारीफ करते थे एक जमाने में, अब तो उनके व्यूज फर्क हो गए हैं अबाउट इट। एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, मैं तो थक गई हूँ ये सुन सुन के। मैंने तो जी। जब से सहाफत शुरू की है, हम कोई टाइगर नहीं, बस बिल्ली ही हैं, और हर वक्त टाइगर बनने की कोशिशें करते रहते हैं, पता नहीं कौन आई कौन से नो, कौन आई नो। बनाकर। तो अच्छा जी, दूसरा, 1980s हम्म। अफगान, जनरल जियाउल हक ने कू किया 77 में, यहाँ पे डंडे शंडे चलाए और इलेक्शंस को आगे किया, और उधर अफगानिस्तान पे हमला कर दिया सोवियत यूनियन ने। अमेरिका ने कहा कि चलो जी, जनरल जियाउल हक और मिलिट्री लीडर्स जो कमांडर्स हैं, चलिए हमारा काम करें, वहां पे लड़े, मुजाहिदीन को ट्रेन करें। और हमको सऊदीज ने और अमरीकियों ने पैसों की यहाँ पे बारिश की। ठीक है ना, उससे अंडर राइट होता है, हालात स्टेबल होते हैं, ग्रोथ रेट ऊपर जाती है, क्योंकि पैसे आ रहे होते हैं। यही चीज मुशर्रफ के साथ हुई 99 में, जब उन्होंने नवाज शरीफ को फारिग किया जनरल मुशर्रफ ने, और कैद वैद किया। उसके बाद आपको याद है कि नादिया, प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे, वो पिक्चर नहीं खिंचवा रहे थे जनरल मुशर्रफ के साथ। उन्होंने हम्म। कहा, और बड़े सख्त बयान दिए, उन्होंने कहा कि हम ठीक कर देंगे, और US गवर्नमेंट का भी ये ख्याल था कि हम ये कबूल नहीं करेंगे, अनटिल 9/11 हैपेंड, और इनकी फिर लॉटरी निकल आई हाँ। भाइयों की। अच्छा, सही। वो ऐसे ही निकली। 2001 से वॉर ऑन टेरर एंड एग्जैक्टली। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एड, और ये चले आज के पाकिस्तान के हालात जो हैं,
वहां पे आपने जो अभी छोटा सा, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं चूंगा, हम्म। 101 बिलियन डॉलर जो है ना, मतलब जी। आप किस्तें, एक साल में पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर सिर्फ कर्जों के सूद अदा करना है अगले साल तक। 25 बिलियन डॉलर बिलियन। चाइनीज को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, दीगर जो हमारे है क्रेडिटर्स। और आपके पास 100 मिलियन में तो क्या वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं दाढ़ भी गिल्ली नहीं होनी। तो अब हम्म। बात यह है कि ये वाले हालात नहीं है। और क्या US जो है वो बैक करेगा? अगर हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि ऐसा मौका ही ना आए, खुदा करे वो आना नहीं मकाम ना आए, चाहिए। कि अगर जनरल बिल्कुल। आसिफ मुनीर कल को आ जाए टीवी पे कहें कि जी मेरे अजीज हम वतनों, बड़ा हम्म। इंतशार फैलाया फलाने ने, और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर का भी एक जवाब हमेशा बनता है, जो बन्नू में इस वक्त हो रहा है, बलूचिस्तान में, वो भी इस्तेमाल होती हैं एक रीजनिंग, कि जी ब्रेक डाउन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ब्रेक डाउन करके, ये अल्फाज लिखे हुए हैं बाय द वे, और हमेशा ये स्पीचेस में यूज करते हैं मार्शल लॉ के वक्त। तो वो आगे ये ऐलान करें और अमेरिका की तरफ से बयान आ जाए बड़े सख्त किस्म का कि जी हमें बिल्कुल नहीं है, EU कहे कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं, तो फिर क्या करेगी इस्टेब्लिशमेंट? इसलिए हम्म। पहले उनसे, उनको कोई बातचीत करनी पड़ेगी, और उसकी शराइत क्या होंगे? उसकी शराइत तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त उनको तो कोई हमसे काम नहीं है, अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं है, ईरान में कोई सही। वो जंग करना चाहते हैं, ट्रंप शायद जीत जाए, अभी तो कुछ वहां पे नहीं पता क्या होता है, वो जंगों के वैसे खिलाफ है। उन्होंने ये हम्म। कहना कि आप चीन से कट्टी करें, या चीन से जो दोस्ती है ना, ये दोस्ती ना छोड़ेंगे, वो कौन सा गाना था बड़ा मशहूर हिंदी का, हम्म। उसने कहा ये हाँ। दोस्ती छोड़ दें आप, ठीक है ना। और आज जो डोनाल्ड लू का आपने बयान दिया, जी। अ, उसका जिक्र किया, उसमें एक क्या उसे कहते हैं, इशारा था। उन्होंने कहा कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है, सरमायाकारी, एक किस्सा पारीना है, माजी का किस्सा है, पर। मुस्तकबिल अमेरिका के साथ है। अब यहाँ ये एक ओपनिंग भी है, इसको आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैसेजिंग है, अगर IMF से पैसे लेने हैं, डिफॉल्ट नहीं करना, इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम में अपने आप को फ्लोट रखना है, तो हमारा साथ दो, डॉन का, ठीक है ना। और अगर माशाल्लाह वगैरह भी लगाना है, तो याद रखो कि वो उस सूरत में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि अगर आपने चाइना को बिल्कुल आप कट आउट करें। अब पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान की चाइना से आजकल टेंशन है, चाइनीज नाराज हैं बड़े सख्त, वो सिक्योरिटी के मामलात पे, सीपैक पे ये पैसे नहीं खर्च एब्सोल्युटली। करते। हमारी गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत सारे मंसूबों को स्टॉल कर दिया है, सीपैक ठप पड़ी हुई है, लेकिन हम्म। उसके बावजूद ये दोस्ती बड़ी पुरानी और गहरी है। तो चाइनीज को, और दूसरी बात है कि चाइनीज हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है। दुनिया हम्म। में कोई और मुल्क इस वक्त हथियार नहीं बेच रहा पाकिस्तान को, मां सिवाय चाइना के। ये जो टैंक्स और ये और छोटे एयरक्राफ्ट और वगैरह वगैरह, मैं आई मीन ये एक्सपर्ट्स को ज्यादा पता है, बट व्हाट वन रीड्स इज कि इस वक्त सबसे बड़ी सप्लाई जो है डिफेंस इक्विपमेंट की, वो चाइना से आ रही है। अब अगर ओ। चाइना से वो दोस्ती तोड़ देते हैं, तो ये आर्मी की जो अपनी प्रिपेयर्डनेस है उस पर इंपैक्ट होगा। और दूसरी तरफ ये कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, याद रखिए कि चाइनीज कर्जे जो है पाकिस्तान के 1/3, 28% वो कहते हैं कि चाइनीज जो टोटल हमारा डेट है, जो हुजूम है हमारे कर्जों का, 28% चीन को हम ओ करते हैं, नादिया। तो अगर चीन ने कहा कि जी हम ये कर्जे वापस करो, नहीं तो हम जो है ना अभी वो बटन दबाएंगे, तो फिर क्या होगा, यू नो। तो इसलिए बड़ी टाइट सिचुएशन है। तो मैंने लंबा आपका आंसर दिया कि मार्शल लॉ का ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल, वो मौजूदा हालात से भी मुश्किल होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैनेज करना।